तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा बना के, ये याद रख लिए। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी। उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्मकथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं। परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो बहो पाप को नाश, हृदय से चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। 1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूंक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जाकर पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हों और तेज हवा चलती है उन बादलों को तितर बितर करके, और वो स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन और करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। यानी ये सतनाम का जाप करें, आत्मा में प्यार जागेगा, आंसू आने लगेंगे आपके, टप पड़ा करेंगे। मालिक की चर्चा जरा सी शुरू होती, अभी तो हमारे अंदर वो अड़े पड़े हैं पाप कर्म, हमें अंदर से वो उस स्थिति में आने नहीं देते आत्मा को। और जब ये आत्मा उस स्थिति में आएगी तो कहते प्रेम की पवन, और फिर करे चितमंजन, मालिक का शुक्र करे, याद रखे दाता ने, फिर झलके तेज नयारे, न्यारी रोशनी होगी, आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब वो बता रहा सुखदेव कि मैं गधा बन गया, छोड़ दिया मेरे मालिक, नंदा हो गया, चलता चलता जा रहा था, पगडंडी का आइडिया लगा कर आगे को जंगल में चला गया। आगे नाला था थोड़ा सा 2-2.5 फुट का, उसमें आम व्यक्ति का दुका जाता था, वो तो जंप लगा जाता वहाँ से। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने अगले पैर फंसने लगे, मैंने जंप लगानी चाहिए, बीच में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक लग गई और पैर लटके भाई के। कहते 1 हफ्ता 10 दिन तड़फ के भूख से प्यास से मरा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए। अब क्या बताते हैं सुखदेव ने 84 भुगती 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए, और बिना पजावे खर माने गधा वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये छोटे मोटे व्रत करता फिर इन पर घूम रहा है इधर उधर, इनसे कोई लाभ नहीं होगा, ये तो ऐसे महर्षियों की दुर्गति। और तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेड़ा वो मार्ग, वो यथार्थ भक्ति मार्ग पकड़ दो। तत्वदर्शी संत बताते हैं उस ज्ञान को ग्रहण कर, उस भक्ति को कर, तब तेरा छुटकारा हो। अब परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, मन तू चल रे सुख के सागर,
जो शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखो लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखो लहर मेहर की उपजे, जैसे मेरे दास के साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है। कभी पहले भी नाम लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है। अकेले बैठे हो, चिंतन मालिक का चल रहा हो, ऐसी स्थिति आ जाती है चाहे किसी ने हमें कितनी पीड़ा दे रखी है, कितना दुखी कर रखा है, तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता। ऐसी सब अपनों सा दिखाई देता है, कोशिश करके भी नहीं होता, और वो होती है थोड़ी सी देर की। उसके बाद 100 कोशिश कर लेते हैं उस तरह स्थिति में आने की, नहीं आ पाते हैं। तो वह मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद कहर की लहर शुरू होगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसे वो ऐसे क्यों बोला, वो करना है, वो रह गया, वो नुकसान हो गया, उसने वो ऐसे चलेंगे, वो करेंगे, ये कहर की लहर टूटी होगी शुरू। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, वह ऐसा भाव रहेगा। और कहर नहीं जा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब क्या कहते हैं? मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार मन डिपो खान, वह सुख की खान है। सतलोक यानी जिसमें कि उस चीज का अभाव नहीं। कोयले की खान है, कोयला निकालने जा अंत नहीं आता। कहते वो आगार है, डिपो है सुख का, सुख सागर। रत्न आगार, आगार माने रत्न यानी सुख रूपी रत्नों का भंडार है वो। फिर क्या बताते हैं? कोटि जन्म तन भर मत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ के गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मिली, और सूख जाती थी, फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर ले। कैसे ऐसे कहते हैं, ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा इस सत्य साधना के ना मिलने से। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जा, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काख पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता कहना है कि एमएलए एमपी बन जा, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहाँ तो गुण सुख से एक सिंपल मैन को भी, तो उसकी तुलना में वहाँ के इंद्र को, वहाँ के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहाँ कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी, वहाँ स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए, नरक में। अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होता है, चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो, और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी। अब
इस दास से दीक्षा लेकर। तो क्या बताते हैं कि एक समय मार्कंडेय ऋषि, देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी जैसी साधना करा, कोई ब्रह्म साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पांव फिरना, इसी को मोक्ष मान रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि उसी कैटेगरी का था। उसने ब्रह्म साधना को सर्वोत्तम मान रखा था। इन ऋषियों को ब्रह्म से ऊपर ज्ञान नहीं था, तो फिर भी उसने घोर तप कर रहा था बंगाल की खाड़ी में। अब जो स्वर्ग का राजा बनता है वो बहुत ज़्यादा या तो कोई पुण्य धर्म कर रखे हो, यज्ञ 100 यज्ञ करनी पड़ती है उसको, 100 मन देसी घी उसमें एक बार में लगाना होता है। उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं कि 100 यज्ञ करे तब तक वो कोई कंडीशन नहीं फेल होनी चाहिए। यदि उसकी कोई भी वह कंडीशन भंग होगी तो वो फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। ऐसी उसमें बहुत भयंकर मर्यादाएं हैं। और दूसरी प्रकार से इंद्र बनता है तप करके, और उस तप के दौरान यदि उसका तप भंग हो जाता है, खंड हो जाता है, तो फिर नए सिरे से उसको करना पड़ता है। और जो इंद्र की पदवी पर इंद्र बैठा है, स्वर्ग का राजा, उसको एक इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में यदि कोई अन्य प्राणी ने पृथ्वी पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप कर ले, या राजनीति है वहां तक चलती है, तो तुझे पद से हटा के बीच में हटा देंगे और उसको वो पद दिया जाएगा। ये तेरी जिम्मेवारी है कि उसको तप नहीं होने देना। ये उसकी मजबूरी बन गई। तो इंद्र राज तो करे है, इसके साथ यह टेंशन साथ रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले जिससे मेरी इंद्र की पदवी भंग हो जाए। जैसे विश्वामित्र लगा था तप करने, उसके पास स्वर्ग से एक उर्वशी भेज दी और पहले उससे शादी करवा ली। एक लड़की होगी, 6 महीने बाद घेर कर लड़की ने भागी, मेरा काम पूरा हुआ ऋषि जी, संभाल तेरी बेटी ने। तो ये सब इंद्र का जाल है, इस काल का जाल, इस इंद्र ने ये सब कर रखे हैं। इसको सतर्क रहना पड़ता है। इसने सब जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं। तो गुप्तचर ने आके बताया कि एक मार्कंडेय नाम के ऋषि बैठे बंगाल की खाड़ी में, बहुत समय से तपस्या कर। इंद्र ने सोचा बड़ा तगड़ा संत है, उर्वशी भेज दी, उसको कुछ सिद्धियां दे दी, ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया खूब नॉर्मल सा, बसंत जैसा, और ऐसी मीठी मीठी सारंग अपने आप आवाज़ें आने लगी जैसे साज बजते हैं, यानी उसको प्रेरित करने के लिए। और स्वयं सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करने लगी। ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो खूब डांस वगैरह करके थक ली। तो उसने देखा कि ऋषि टस से मस नहीं हो रहा और देख भी रहा है। लास्ट में वो डी वस्त्र होगी, कति नगन खड़ी होगी कपड़े उतार के। तब ऋषि ने कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो शर्मिंदा होकर उसने सब वस्त्र पहन लिए। फिर आके कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड में जितने भी और तपस्वी थे वो मुझे मालूम है उनकी क्या दशा होगी, लेकिन आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी और आपको ये प्रभाव नहीं हुआ। तो ऋषि ने कहा कि जहाँ मेरी समाधि थी, जहाँ मैं डांस देख रहा था, वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालों की नौकरानी थी, उनके पैर धोने वाली। तुझे क्या देखूं फिर मैं? अगर तेरे से कोई सुंदर होना उसने भेज दे। तो वो कहने लगी जी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, यानी सबसे ब्यूटीफुल औरत स्वर्ग में इंद्र की पत्नी होती है, उसका नाम सची होता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा होटल है इस काल का। प्रत्येक
जैसे एक तो कॉमन होटल है स्वर्ग नरक, को तो कोई जाओ उसमें। एक विष्णु के लोक में विष्णु का पुजारी जाता, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ ये बकवाद है और स्वर्ग क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा बकवाद उस ब्रह्मलोक में है। तो मार्कंडे, अब जैसे आप देखते हो, अब देखो हमने देखा करते, एक देखा हमने बड़े ऊंचे से टीले पर बैठा एक साधु, जब ये ज्ञान नहीं था, और चिमटा गाड़ रखा, धूना ला रखा, और लोग जाओ कोई दूध का लोटा ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, और दर्शन करें जाके माथा टेके, दूर तक दिखे। अब उसके बारे में इस सूक्ष्म वेद में बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि डिम्ब करें, डिम्ब माने पाखंड ढोंग करें, और डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे ये, ताकि दूर तो सब न दिखूं मैं कुछ कर रहा हूं, और अंतर झीनी झूल जग जाने ये बंदगी करे, ये बोवें सूल बबूल, ये तो खोटे खोदे थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तप करें, तप से अगले जन्म में राजा बने, राजा ने खोटे कर्म करे, अगले जन्म में नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज राज मद मानव, सूक्ष्म वेद में लिखा है। और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वान। तो मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था, तो ये ब्रह्मलोक में इसकी समाधि चली। अब देखो आप कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, 10-20 मिनट में मन ऐसी प्रेरणा करेगा, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठते हैं। बैठने की चेष्टा करोगे तो भी ना बैठने दे, और आप चले जाते हो, सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाएंगे हम। तो 3 घंटे का न्यों नहीं पता लग गया कितनी देर में गई, क्योंकि नई नई बकवास देखने मन को चाहिए, तो ये बैठा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि इनका कोई कमल खुल जाता है साधना से, ऑटोमेटिक कोई पिछले संस्कार से। पहले भक्ति युक्त लोग थे, बहुत थे, अब ना खुलता किसी का, तो वो पुराने संस्कारों से वो खुल जाता था। तो उसमें वो क्या देखते हैं, जैसे टेलीविज़न ऑन हो गया आपका, कोई चैनल चाल पड़ा, तो उसमें वो कार्यक्रम रिले तो कहीं और से हो रहा, देख रहे हो टेलीविज़न में। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में डांस हो रहा था, उस ऋषि ने वहाँ दिखा था, वो सामने, वो खुल कर सामने रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे डिस्प्ले पर आ जाता है। तो वो डांस देखा था, हम सोचा तपस्या कर रहा है, ना मन टेकन दे इन्हें। तो ऐसी थी इनकी तपस्या, मूर्ख बना। आप भी बन रहे थे, हम इनके पीछे लगे रहे, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जब उसने इस औरत से भी सुंदर औरतें वहाँ दिख रही थी, टारगेट इसका वहीं जाने का था कि इस नाम के जाप तो साधना से वहाँ जाऊँगा, फिर इनको वहाँ मिलेंगी मुझे। और ये नाम भगत क्या करते, इनका टारगेट क्या था। तो ये भगवान की रोशनी से आपको दाना दाना समझ में आओगा इसका, पूरे अध्यात्म मार्ग का, सब कर्मों का, सब अध्यात्म ज्ञान का। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तो कहने लगी मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि जब इंद्र मरेगा, ऋषि ने कहा, उसको पता था कि इंद्र की आयु कितनी है, 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग। इंद्र यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के 1008 वर्ष की पूरा एक दिन होता है, वैसे लमसम इसको 1000 वर्ष मान लेते हैं। जैसे 365 से 1/4 दिन का अपना वर्ष होता है, इसको हम 365 का मान ले हैं। तो इस प्रकार 72 चतुर्युग तक वो इंद्र का राजा रहेगा, स्वर्ग का राजा इंद्र बना रहेगा। और मार्कंडेय ऋषि को पता था कि इसकी मृत्यु होगी, इतना इनको ज्ञान था। तो इसने कहा, उस औरत से कहा, उस उर्वशी से कहा ऋषि ने कि इंद्र मरेगा तो तू क्या करेगी, तो भी तो मरेगी, तो भी मरेगी। कहने लगी मैं 14 इंद्रों को वरूंगी। अब हिसाब लाइयो पुण्यात्मा, ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठ के अटपट करके सोचो मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। मंत्र ये है नहीं जो मूल मंत्र दास के पास है। तो कहने का भाव यह है कि इतनी तपस्या, इतने पुण्य किए थे उस पुण्यात्मा ने, जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसकी कितनी 1000 चतुर्युग की आयु थी उसकी, 1008 चतुर्युग की। क्योंकि कह रही है कि इंद्र मर जाएगा, मैं न्यों की न्यों रहूँगी। नेक्स्ट इंद्र वहाँ आएगा तपस्या करके,
वो मेरा पति होगा। यानी मैं तो स्वर्ग की रानी पटरानी बनी रहूंगी इतने समय तक, इंद्र मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, और फिर तू क्या करेगी कि जितने इंद्र मैं वरूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और फिर बाद में मैं गधी बनूंगी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला फिर मुझे वहाँ क्यों ले जा रही थी कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, यदि मैं हार कर जाऊंगी तो मैंने दुआगन करेंगे, मुझे दंड देंगे, मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि बोला तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, और मरने के बाद तू स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी, वो गधे बनेंगे, सारी भी इज्जत की ठेकेदारी बन रही है अपनी इज्जत रखने के लिए। तो यह सब की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है पुण्यात्माओं। अब इतने में इंद्र आ जाता है और आके कहा कि हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहता अरे इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, मुझे नहीं चाहिए ये। आजा तुझे इंद्र ऐसी विधि बताता हूं कि आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, वह हजारों युगों तक और मौज करोगे, बहुत लंबा समय है। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, तो मौज करने दे। पुण्यात्माओं सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। अब आप किसी व्यक्ति मित्र को जिसने समय पर टूक मिलते हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा बहुत धन हो, सामने घुट्टी लगा ले, तो उसको जाकर आप यूँ कहो कि भाई चलो भक्ति कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और फिर ज्ञान तो आपको पता ही है कि गधे बनेंगे कुत्ते बनोगे। तो कहता फिर देखेंगे तो मौज करने दे। फिर के देखा गधा बने पास तो कुम्हार देखेगा, कर्म मारेगा, लठ तेरा 2.5 मन का बोरा धरेगा। देखना अब देख मूर्ख, ज्ञान सुन समझ और छोड़ बुराई ले, नाम भक्ति कर भगवान की। अब देखना है, फिर क्या देखेगा। तो ये इंद्र का बीमारी, वो राज ना छूटे, गुटी ना छूटे, वो ठाठ ना छूटे, वो जी फिर देखेंगे। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र फिर आया। मार्कंडेय ऋषि एक चींटियों के कीड़नाल को देख रहा था। चींटियां कोई दूर जा रही थी, कोई दूर जा रही थी, वहां बैठा था काफी समय से। इंद्र का फिर टेंशन होगी, ये कौन ऋषि बैठा है, फिर तपस्या पर बैठ गए। तो उसने तुरंत आकर देखा ये तो मार्कंडेय ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि से पूछा महाराज क्या देख रहे हो चींटियों में। मार्कंडेय ऋषि बोला कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में कितनी चींटियां कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी हैं। कि चींटियां और इंद्र की पदवी, हाँ जी। तो क्या देखा आपने कि इस इतने लाखों की संख्या में एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है, क्योंकि सबके पिछले संस्कार कोड वर्डों में इनके अंदर लिखे हुए हैं, सबके अंतःकरण में जमा है। और ये डिस्प्ले जिसका चालू है अंदर का, ये सबके अंदर है मनुष्य में। तो सब उसका जिसका चालू हो गया कनेक्शन ठीक हो, तुरंत बाहर देख लेगा उसका जो क्या हो रहा क्या नहीं, प्रत्येक प्राणी का। ऐसे ऋषि लोग पहले ये बताते रहे कोई भविष्य और भूत की कथा, लेकिन इससे कोई जटबट का कोई फायदा नहीं हो। तो हो लिया और होगा तो होएगा, इसमें वो चेंज नहीं कर सकते थे। चेंज तो ईब होंगे इस परमात्मा कबीर जी की रजा से। अब छुटकारा भी होगा। तो इंद्र का पसीने आगे कि एक बार ये सब चींटियां भी इंद्र रही हैं कई बार, एक की बात छोड़, और फिर भी बुद्धि में आई। तो पुण्यात्माओं ये खेल समझना। अब क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। ओए होए, कहते हैं असंग जन्म हो गए तो आपने मर्तों को अब जीवित मर कर देख एक बार। अब जीवित कैसे मरना है।
एक तो ऐसे मरना है कि हमने संसार की रीस नहीं करनी। कोई ज़्यादा फंड कर रहा करने दे, नाच गावे विवाह शादी में करने दे। ये तो बालक करते हैं ऐसे जिनको ज्ञान नहीं। जैसे एक समय नानक साहिब जी मायूस बैठे थे, ऐसे ही कोई भक्त प्रथम बार गया, दूसरी बार गया, देखा कि साधु संत फकीर अरे इतने मायूस क्यों हैं, क्यों दुखी दुखी से नजर आ रहे हैं, तो सुख, इनको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो उसने पूछा कि महाराज मैंने कई बार देखा है आप खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहिब जी ने कहा कि भाई किस चीज़ पे खुशी हो, एक पल में ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा। कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा। हमने तो भाई तो नो दिखा है ना जाने आके बिजली गिर जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अब जीत मरने के ऊपर बात चल रही है कि हम ब्याह करते हैं, बकवाद करते हैं, डीजे बजाते हैं, फंड करते हैं, नाचते और गाते। एक लड़का ऐसे ही पहले दिन तो खूब नाचे गाए, अगले दिन बारात जा रही थी, दुल्हे वाली गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। दुल्हे समेत रिलेटिव जो खास बैठे आ रहे हैं दुल्हे के साथ में, कोई भाई का बेटे, कोई बहन का बेटे हो, या कोई पति यानी कोई और विशेष, 8 के 8 मर गए इंक्लूडिंग वो दुल्हा। पहले दिन तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और फिर बाल पाड़ रहे, वो परिवार टक्कर मार रहे, हाहाकार मच गया। अब बजा लो डीजे। तो यहाँ संत बताते हैं अगर भक्त बनना है तो भक्तों की तरह चलना होगा, बकवाद नहीं चलेगी, ना भक्ति बनेगी, भगवान रुष्ट रहेगा आपसे। कहते ना जाने काल की गिरडारे किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तो इन ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी जब भगत बनना चाहते हो तो। और सिंपल ब्याह करना, कति सिंपल। वचन से बेटा बेटी पराई होती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा ने, देवी पुराण में पढ़ के देखियो। दुर्गा थी, 3 लड़कियां थी, 3 पुत्र थे। बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह दी, विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसा। दूसरी का नाम लक्ष्मी था, विष्णु जी से ब्याह दी कि तेरी पत्नी तू इसका पति जाओ, विवाह अपना घर बसाओ। ऐसे पार्वती शंकर का ब्याह दी फर्स्ट टाइम, और जा बेटा घर बसा, हो गया ब्याह। ना को बाती था, ना बराती था, ना डीजे बाजा, ना को हलवाई कढ़ाई चढ़ाई। तो भाई ब्याह करना ढंग से करो, कुछ रीस हुआ भी कर लो, ये बाद में शिव जी की बरात का डर फंड करें ना शिव जी ना कुछ और, यहाँ अब भी फंड करेंगे। तो इस तरह की जो बकवादे हैं ये बिना ज्ञान के हम करते रहे, ये त्यागनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अपने इन सभी परंपराओं को कम करके और सिंपल वे से विवाह करेंगे, तो इससे हमारा 80% वजन टेंशन घटेगी। हम बेटी को दुश्मन मान बैठे इन परंपराओं के को बढ़ा के। हम ऐसे अबोध बालक हैं, जैसे जेठ की धूप में जून के महीने में बच्चा घर से निकल जाता है नंगे पैरों, छोटा सा बालक है, ठुमुक ठुमुक करके, और बाहर जाता है तो रेत में पैर जलते हैं और रोता है, फिर बैठ जाता है, पड़ जाता, पड़ कर फिर चूतड़ भी जले, पहले तो पैर जले थे, ये फिर और दूना रो रहा है। तो हम आज ऐसे बालक हैं, गलती करते हैं एक और कर लेते हैं, वो दूना दुख हो रहे। तो हमने इनसे बचना है, इन परंपराओं में नहीं फंसना है, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। हम यात्री हैं, हम सफ़र कर रहे हैं अपने भक्ति पर, और यात्री ज़्यादा वजन लेकर नहीं चल सकता। जब सारे घर ने ठा के चले तो किसा समझदार होगा वो। तो आप जी ने ये परंपराओं की गठड़ी अब रख देनी है, सिंपल वे से विवाह करें। ठीक है, जैसा आपको गुजारा दिया है मकान बना लो, लेकिन उससे काम नहीं लगे रहे ना, एक और बना लो, एक प्लाट और ले लूँ, और कल मृत्यु हो जाएगी, फिर उस प्लाट में कुत्ता बन कर बैठेगा पूछते साफ करके। तो यह अकल साथ रखियो भगवान वाली। अब प्रसंग चल रहा है कि असंग जन्म तो न मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। तो अब अपनी कुछ मनोकामनाओं पर अंकुश लाना पड़ेगा।
इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। और इच्छा कम होंगी इस ज्ञान से, कहने से नहीं होती है। ये तो ज्ञान खड़ा दिखाई देगा आपको जब बकवादों में मन चल लेगा कि ना भाई नहीं, ये आदेश नहीं है और ये यूजलेस है। सारा समय इस में खो दिया। सन 1983 की बात है, 84-83 की। एक बैंक मैनेजर ने रोहतक के अंदर सेक्टर 1 में एक कोठी बनाई, उसमें 3.5 लाख रुपए लगे। आज तो वह मेरे ख्याल में 35 लाख में भी ना बने, और कुछ बैंक से लोन ना ले जैसे भी। और उसका मुहूर्त करे था, उस दिन एतवार का दिन था। सामान लेने के लिए वो निकला था स्कूटर उठा के। उस दिन जिस दिन उसकी मुहूर्त शुरू हो रही थी, उसके पुजारी आ रहे थे, पूजा करनी है। इधर पूजा होती है, उधर शराब स्वरूप तैयार रहती है कि एक बार पूजा वाले फारग हों, फिर गुट्टी छुट्टी लावांगे। ऐसी पूजाएं थी हमारी। स्कूटर उठा करके कोई सामान लेने गया था पूजा का या कोई अन्य आवश्यक वस्तु। आगे जाके टू व्हीलर स्कूटर तो स्कूटर टकरा गया, पड़ते कनपटी लगी फुटपाथ पे, वहीं पैर पसार गया भाई। अब उसको ठीक कौन रहेगा? आपकी तो कूतरू बनकर घूम रहा होगा। तो कहने